हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा आदाब और नमस्कार। मैं हूँ रियासत हुसैन उस्मानी और एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल भारत दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है 9 दिसंबर 2025 और एक बार फिर से जो है हम यहाँ पर जो 9 दिसंबर 2025 की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली खबर जो है वो हमारी फ़्लाइटों को लेकर के की गई, यहाँ पर दी गई है। तो देखते हैं। देखिए, जो हवाई किराए पर जो है रिपोर्ट आई है कि उसमें कहा गया है कि एयरलाइनों द्वारा जो है कैब फार्मूला लागू होने के बाद भी जो है मनमाना किराया वसूलने की शिकायतें सामने आई हैं। यात्रियों में असंतोष बढ़ रहा है और बस सेवाओं में भी भीड़ देखी जा रही है। देखिए, सरकार ने जो है इंडिगो को लेकर बहुत सारी समस्याएं हुई और लगभग जो है मान के चलिए हर जो मतलब कह सकते हैं एयरपोर्ट है वहाँ पर जो है बहुत मतलब गंभीर स्थिति बनी हुई है भीड़ को लेकर के। और जो अन्य कंपनियां हैं, जो मान के चलिए चाहे वो कोई भी कंपनी हो, चाहे वो एयर एशिया हो या फिर मान के चलिए कोई स्पाइस जेट हो, कोई भी हो, तो ऐसी कंपनियां जो हैं वो क्या कर रही हैं, उसका फ़ायदा ले रही हैं कि जो वहाँ पर यात्री फंसे हुए हैं उनको जो है अगर कोई कहीं पर जाना है तो उसको जो है वहाँ पर अगर टिकट दे रही हैं तो वो बहुत महंगा करके बेच रही थी। तो इस संबंध में जो है सरकार ने जो कैब फार्मूला लागू किया, यानी एक जो है मतलब बेस प्राइस रखा कि आप जो है इससे ज़्यादा आप मतलब कोई भी कंपनी जो है वो किराया नहीं लेगी। लेकिन जो है ये कंपनियां जो है उस फार्मूले पर जो है मतलब उस जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसको जो है मानने के लिए तैयार नहीं है और जो है अपनी मनमानी ढंग से जो है वो किराया वसूल कर रही हैं, जिसको लेकर के यात्रियों में भाई असंतोष तो रहेगा ही। तो ये खबर है ना। तो ये नेक्स्ट देखते हैं आप। अच्छा, नेक्स्ट है हमारी कांग्रेस पर पीएम का हमला। क्या कह रहे हैं, पीएम मोदी ने कांग्रेस पर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के अपमान का आरोप लगाया। कहा कि नेहरू के बाद राहुल गांधी भी राष्ट्रीयवाद को कमजोर करने वाले बयान देते हैं। तो देखिएगा, जो जैसा कि मैंने भी बताया था कि जो हमारा शीतकालीन सत्र जो संसद का शुरू हुआ था, तो तभी मैंने बताया था कि इसमें जो है कुछ मुद्दे ऐसे रहेंगे जो हमें मतलब ये इसमें चर्चा में ज़्यादातर रहेंगे, जैसे एसआईआर का मामला हो या ये वंदे मातरम का मामला हो। तो देखिए, ये जो मामला है वो संसद में लगातार चल रहा है और उसी को लेकर के ये खबर है। और पीएम मतलब मोदी जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी भी जो है राष्ट्रवाद को कमज़ोर करने वाले बयान देते हैं वंदे मातरम को लेकर के, है ना। तो ये खबर है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। चुनाव आयोग की तरफ से क्या खबर है, देखिएगा। देश में जो है निश्चित अवधि में एसआईआर कराने पर चुनाव आयोग फैसला ले सकता है। इस संबंध में नई दिशा निर्देश भी विचार चल रहा है। यानी जो है जैसा कि हम जानते ही हैं कि कुछ केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों को मिलाकर जो है 12 क्षेत्रों में जो है वो हमारा एसआईआर जो है 4 नवंबर से चल रहा है। और अब जो है चुनाव आयोग का ये मतलब एक नया स्टेप होगा कि वो पूरे देश में जो है अब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू करेगा। तो उसके लिए नए दिशा निर्देश जारी करेगा, उस पर जो है बात चल रही है। ये एक उस संबंध में खबर थी। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारी जो घटना घटी थी मतलब गोवा में, उसको लेकर के है कि जो है गोवा नाइट क्लब के केस को लेकर के है। देश छोड़कर भागे गोवा नाइट क्लब के मालिकों के बारे में जांच एजेंसियां सक्रिय हुई। मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य आरोपों की जांच तेज हुई है। देखिए, अगर कोई भी इस तरह की सामान्य घटना तो घटती रहती है, अगर मान के चलिए कोई लंबी घटना इस तरह से और उसमें गंभीर समस्या आ जाती है तो ऐसी स्थिति में जो है सरकारी जो एजेंसियाँ हैं वो फिर उसकी गहनता से जो है जाँच पड़ताल करती हैं, चाहे वो वहाँ पर किसी भी प्रकार का मनी लॉन्ड्रिंग है उसका मामला भी हो सकता है, या फिर डॉक्यूमेंटेशन की जो अनियमितताएं हैं उसकी भी हो सकती हैं। तो उस पर जो है वहाँ पर क्या करते हैं सरकारी एजेंसियां जो है बड़ी गहनता से जांच करती हैं फिर उसकी, और उस पर जो है अपना जो प्रक्रिया है उसको एक्शन को आगे बढ़ाती हैं। तो ये उसको लेकर के एक सामान्य खबर थी। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। चीन को लेकर के खबर है कि चीन द्वारा जो है ऑनलाइन वीज़ा की सुविधा देगा। भारत नागरिकों के लिए चीन ऑनलाइन वीज़ा आवेदन प्रणाली शुरू कर, जिससे जो है वीज़ा प्रक्रिया आसान होने की उम्मीद है ना। तो चीन का ये मतलब एक नया स्टेप है जिससे जो है भारतीयों को जो है आसान हो जाएगी कि मतलब है ऑनलाइन वीज़ा जो है आवेदन प्रणाली शुरू करेगा, है ना। तो ये है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारी वैश्विक असमानता पर रिपोर्ट। और जो अगर हम बात करते हैं, देखिएगा जो दुनिया के आधे से अधिक देशों में अमीर गरीब की खाई और बढ़ी है और 1990 के बाद जो है असमानता के अंतर में तेज़ी से वृद्धि देखी जा रही है।
देखिएगा, जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि जो हमारे दुनिया के अंदर हर तरीके की स्थिति बनी हुई रहती है, और वहाँ पर ऐसा मान के चलिए, जो ख़ास तौर से जो हम कह सकते हैं कि 1990 के बाद में जो स्थिति गंभीर बनी हुई है, उसको लेकर के ये खबर है कि बताया जा रहा है कि मतलब जो है, जो अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब जो है और गरीब जो होते जा रहा है, उसी के लिए जो है ये खाई, मतलब दोनों के बीच जो है एक गैप आ रहा है। तो हमें ये मतलब समझना होगा कि अगर इस तरह से जो स्थिति चलती रही तो आने वाला समय जो है ये बहुत गंभीर स्थिति में पहुंच सकता है ना। तो ये चीज़ है, यहाँ पर ये खबर थी। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारी वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान जैसा सम्मान मिले, ये राजनाथ सिंह जी का कहना है। यानी जो हमारे रक्षा मंत्री देश के हैं, उनका ये कहना है कि राजनाथ सिंह ने कहा कि वंदे मातरम के ऐतिहासिक महत्व को मान्यता दी जानी चाहिए। उन्होंने इसे राष्ट्रीय गान जैसा सम्मान देने की मांग दोहराई है। देखिए, जहाँ तक राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीतों की बात है, तो हम जानते ही हैं कि जो दोनों को जो है संविधान सभा द्वारा जो है, मान के चलिए 24 जनवरी जो है 1950 को, है ना, 24 जनवरी 1950 को जो है ये अपनाया गया था राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को। तो राष्ट्रीय गीत तो वंदे मातरम है, जैसे कि हम जानते हैं। राष्ट्रीय गीत तो वो है वंदे मातरम, और राष्ट्रीय गान है हमारा जन गण मन, है ना। तो राष्ट्रीय गीत जो है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया, और राष्ट्रीय गान जो है किसके द्वारा लिखा गया, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया। तो ये चीज़ है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। ये खबर हम पहले भी देख चुके हैं। अच्छा, फिर देखिएगा, ये फिर वंदे मातरम को लेकर की है कि वंदे मातरम का अर्थ और महत्व। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विशेषज्ञों ने बताया कि वंदे मातरम केवल गीत नहीं है, बल्कि स्वाधीनता संघर्ष की प्रेरणा का रहा है। इसके अर्थ और भावना को सार्वजनिक रूप से समझने का आह्वान किया गया। तो देखिएगा, अगर हम बात करते हैं वंदे मातरम की, तो इसके जो महत्व है, देखिए हमारे पास में दो चीज़ें हैं, एक तो राष्ट्रीय गान और एक राष्ट्रीय गीत। अगर हम राष्ट्रीय गान को देखें तो राष्ट्रीय गान का क्या महत्व नज़र आता है हमें। देखिए, अगर हम राष्ट्रीय गान की बात करें, राष्ट्रीय गान है ना, नेशनल एंथम, है ना। तो नेशनल एंथम जो है, देखिएगा हमारी जो औपचारिक मतलब कोई भी कार्यक्रम होते हैं तो उनमें जो है राष्ट्रीय गान जो है गाया जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय गीत, तो राष्ट्रीय गीत जो है औपचारिक जो मतलब हमारे कार्यक्रम या औपचारिक जितने भी इस तरह से क्रियाकलाप होते हैं, तो उनको वहाँ पर जो है जनरली गाया नहीं जाता है। वो वहाँ पर उसको एक मतलब अलग तरीके से जो है उसका एक महत्व है। तो हम कह सकते हैं कि जो है इसका एक ये अलग महत्व है राष्ट्रीय गान का, और राष्ट्रीय गीत का जो है वो एक डिफरेंट महत्व है। और इसमें जो है अगर राष्ट्रीय गीत की बात करते हैं, राष्ट्रीय गीत, तो उसका जो है मतलब अधिकांशतः जो है हम उसको सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व जो है बताते हैं कि इसको जो है इस तरह से महत्व दिया गया है। और जो चूँकि हम देखते हैं कि जो हमारा स्वतंत्रता संघर्ष चला था, तो उस समय जो है इसी वंदे मातरम के जो है तले जो है बहुत सारे जो लोग इकट्ठा हुए, और जो है मतलब जो भारत में जो विदेशी ताकतें थीं उनके खिलाफ जो है एकजुट हुए थे। तो उसको लेकर के राष्ट्रीय गीत का बहुत बड़ा महत्व है। तो अब बात यह है कि उसको अगर हम औपचारिक महत्व को देखते हैं, तो औपचारिक रूप से इसका महत्व जो है वो यहाँ पर हमें देखने को कम मिलता है। तो वही कह रहे हैं राजनाथ सिंह जी कि जो है वंदे मातरम का जो है हमें मतलब पीछे भी हमने देखा था कि इसको जो है अधिक से अधिक सम्मान देने की ज़रूरत है हमें, है ना। तो ये है, हमने देखा था ना अभी वंदे मातरम को लेकर के, ये देखिए, है ना, ये तो ये भी इस तरह से ही था। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। सांप्रदायिक एजेंडों के तहत वंदे मातरम को तोड़ने के आरोप, है ना। तो देखिए, सरकार ने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक दल सामाजिक विभाजन के नाम पर वंदे मातरम को विवादित बना रहे हैं। 1896 से लेकर 1907 तक के इतिहास का हवाला देते हुए कहा गया कि इसे तोड़कर प्रस्तुत किया गया, है ना। तो ये बात यहाँ पर है। तो अब बात यहाँ ये है, क्योंकि देखिएगा अगर हम सरकार की बात करते हैं तो वो अपना पक्ष रखती है, और विपक्ष की बात करते हैं तो वो अपना पक्ष रखता है। अब सरकार जो है वो कहती है कि जो है इसको जो है मतलब किस तरीके से प्रयोग किया जाए और उसको जो है अधिक से अधिक महत्व दिया जाए। लेकिन जो है विपक्ष कहता है कि आप जो है इसका मतलब दुरुपयोग कर रहे हैं, आप वंदे मातरम को जो है राजनीति का मुद्दा बना रहे हैं, ताकि जो है जो आने वाले चुनाव हैं, चाहे वो बंगाल का चुनाव विशेषता है, तो उसको जो है ध्यान में रखकर आप जो है इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो ये आरोप और प्रत्यारोप दोनों के मतलब लगा हुआ है। अब वो देखते हैं क्या है कंडीशन। अच्छा, ये नेक्स्ट मामला है क्रिप्टो करेंसी को लेकर के। क्या है, क्रिप्टो मामलों में जो है 4190 करोड़ की आपराधिक संपत्ति जब्त हुई है। सरकार ने बताया कि क्रिप्टो से जुड़े धोखाधड़ी मामलों में अब तक लगभग 4190 करोड़ संपत्तियां जो हैं जब्त या सीज की जा चुकी हैं।
तो ये क्रिप्टो करेंसी को लेकर के था। अच्छा, एक है हमारी उज्ज्वला योजना। देखिए उज्ज्वला योजना जैसे कि हम जानते ही हैं किसके लिए है, रसोई गैस, जो हमारी रसोई गैस है उसके लिए है। तो क्या कह रहे हैं देखिए, इसमें सरकार ने कहा है कि उज्ज्वला योजना से महिलाओं को बड़ी राहत मिली है और रसोई गैस की उपलब्धता आसानी से बढ़ी है। यानी देखिएगा, उज्ज्वला योजना के तहत जो मतलब ग्रामीण महिलाएं हों या फिर शहरी महिलाएं हों, तो उनको जो है रसोई गैस की उपलब्धता कराई गई थी। तो ये उज्ज्वला योजना जो है उसी से संबंधित है और सरकार का दावा है कि जो है उससे जो है बड़ी मतलब रसोई गैस की जो उपलब्धता के कारण जो है महिलाओं को बड़ी राहत मिली है। तो ये बात यहाँ पर है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारी जो है वक्फ बोर्ड जो बना था उसी को लेकर के है, संपत्तियों को क्या है सो देखते हैं। उम्मीद पोर्टल पर लगभग 5.17 लाख वक्फ संपत्तियां जो हैं वो दर्ज की गई हैं। सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जो है 5.17 लाख संपत्तियां दर्ज हुई हैं, जिनमें से 2.16 लाख को मंजूरी मिल गई है, जिसके तहत भूमि विवाद, संपत्ति स्वामित्व रिकॉर्ड अपडेट किए जा रहे हैं। तो देखिए जो है, जैसा कि हम जानते हैं कि जो वक्फ बिल आया था और जो वो कानून बना, तो उसके अनुसार जो है सरकार ने उम्मीद पोर्टल जो है वो शुरू किया था और जिसमें बताया था कि जो है जो जितनी भी वक्फ संपत्तियां हैं वो इनको जो है जो अपने क्षेत्र के माध्यम से आपने जो है जहाँ जहाँ पर उनकी वक्फ संपत्तियां हैं उनको जो है उम्मीद पोर्टल पर जो है वो वहाँ पर उसकी रजिस्ट्रेशन कराए, उसका जो है नामांकन करे। तो उसको लेकर के थे, है ना। और जिसकी जो है 5 दिसंबर लास्ट डेट थी और उसको जो है मतलब किरण रिजिजू जो है उसको आगे बढ़ाने की बात कर रहे थे। अब देखते हैं क्या होता है ना। अच्छा देखिएगा, ये मैंने छोटी सी खबर है। नवजोत सिद्धू जो हैं उनको जो है कांग्रेस से निलंबित किया गया है। उनका मुख्य कारण रहा नवजोत कौर के विवाद बयान पर कांग्रेस ने उन्हें निलंबित कर दिया। उन पर पंजाब में कांग्रेस सरकार बनाने के लिए बड़े धन लेन देन का दावा करने का आरोप था। यानी उन्होंने बताया था कि जो है अगर कोई सीएम बनता है तो उसको जो है कांग्रेस को कुछ पैसा देना पड़ता है, जिसकी वजह से वो मतलब ये कुछ ऐसा मुद्दा रहा जिसकी वजह से जो है इनको निलंबित किया गया, है ना। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। ममता बनर्जी का आरोप क्या है। अच्छा, ममता बनर्जी का आरोप है कि भाजपा राजनीति कर रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर अनावश्यक राजनीति कर रही है और जनता का ध्यान भटका रही है। देखिए, जैसा कि हम जानते ही हैं बंगाल में जो है चुनाव आने वाले हैं और अगर बंगाल में चुनाव आने वाले हैं तो उसको लेकर के जो है पक्ष और विपक्ष जो है वो दोनों जो हम कह सकते हैं दोनों जो पार्टियां हैं, दोनों जो पक्ष हैं वो अपनी अपनी जो है मतलब कह सकते हैं अपनी अपनी स्थिति को मजबूत करने में लगी हुई हैं कि ताकि जो है उससे बंगाल को जीता जा सके। तो वही बात है, तो यहाँ पर यही कह रही हैं, है ना। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। सुखविंदर सिंह बादल का चुनाव लड़ने का ऐलान। ये नॉर्मल सी खबर है कि जो है अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने कहा है कि हम जो है फिरोजपुर से मतलब चुनाव लड़ेंगे। अच्छा देखते हैं। फिर इंडिगो की समस्या पर कड़ा रुख। वही जो हम पहले देखा था कि नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा है कि इंडिगो ने खुद समस्या पैदा की है, सरकार सख्त कार्रवाई करेगी और जांच दल कंपनी के सीईओ व अधिकारियों को तलब कर सकता है। अरे जो भी करना है भाई जल्दी करो, इतने लोग परेशान हुए हैं तो उसको भी देखना पड़ेगा ना। तो इसमें बहुत सारे जो मान लीजिए कितने ट्रैवल्स करने वाले, चाहे वो इंटरनेशनल हो या फिर नेशनल लोग हों, कितनी समस्या हुई उन लोगों को। तो इस तरह से जो है कंपनी को चाहे वो मान लीजिए तात्कालिक रूप से जो है इस तरह की जो समस्याएँ आईं और उनसे जो है जल्दी निपटना चाहिए। तो ये मेरा मानना है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। ये नेक्स्ट खबर है हमारी दीपावली को लेकर के कि दीपावली को जो है यूनेस्को की जो है अमूर्त सूची में जो शामिल करने की मांग की गई है और देखते हैं इसको शामिल किया जाता है नहीं किया जाता है, क्योंकि भारत ने दीपावली को जो है यूनेस्को की सांस्कृतिक धुरी सूची में शामिल करने के लिए आवेदन किया है, जिससे त्यौहार की वैश्विक पहचान भी बढ़ेगी, है ना। तो देखते हैं। अच्छा, इंडिगो की उड़ानों पर संकट। देखिए वही है जो इंडिगो को लेकर है, 500 उड़ानें जो हैं वो रद्द की गई हैं, है ना। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया का स्वास्थ्य विश्वविद्यालय भारत में कैंपस खोलेगा, है ना। तो देखिएगा ऑस्ट्रेलिया का न्यू साउथ वेल्स जो है यूनिवर्सिटी भारत में अपना कैंपस खोलने जा रही है और ये सरकार ने जो है इसकी मंजूरी दे दी है और ये हरियाणा में खोला जाएगा, है ना। तो ये देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट आगे। अच्छा, कश्मीर में बर्फ़बारी हो रही है और श्रीनगर लेह हाईवे बंद है। तो जो भी अगर इस तरह से जाना चाहते हैं लोग तो उसको थोड़ा ध्यान में रख कर जाएँ। तो ये खबर है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। सीमांत क्षेत्रों में जो बंकर और मुआवजा का प्रस्ताव। सीमावर्ती इलाकों में बंकर बनाने और प्राकृतिक आपदा प्रबंधनों के लिए मुआवजा प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है। तो देखिएगा जो भी सीमावर्ती इलाके हैं, जैसे मान के चलिए अगर हम बात करें तो जैसे मान के चलिए हमने ये जो बनाया, ये हमने बनाया, ये है हमारा इंडिया, है ना।
अगर हम बात करते हैं तो सीमावर्ती का मतलब ये हो गया आपका, देखिए कौन सी सीमाएँ आ जाएंगी इसमें। ये है म्यांमार, है ना, ये हो गया पूरा चाइना, है ना, ये हो गया हमारा पाकिस्तान, ये हो गया अफ़गानिस्तान। तो ऐसा करके बन जाएगा। तो ये जो सीमावर्ती इलाके हैं, चाहे वो नेपाल के हों या इस तरह से चाइना से लगे हों या पाकिस्तान से लगे हों, तो वहाँ को लेकर के चाहिए, म्यांमार है, बांग्लादेश है ना, जो चाइना है, तो उनको लेकर के ये खबर है कि अगर जो है हम इस तरह से क्या करेंगे कि सीमावर्ती इलाकों में बंकर बनाने और प्राकृतिक आपदा पीड़ितों के लिए मुआवजे का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया। अगर मान के चलिए इस तरह की कोई घटनाएं घटती हैं जो सीमावर्ती क्षेत्रों में जो कुछ समस्याएं आ जाती हैं, तो उनको लेकर के जो मुआवजा है, पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग जो है वो कर रही है, जो स्थिति मतलब NGO भी कर रही हैं बहुत सारी, तो उसको लेकर के सरकार ने जो है प्रस्ताव भेजा है। देखते हैं क्या होता है ना। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा देखिएगा, ये सामान्य खबर क्या है, इसमें देखते हैं। बलात्कार मामलों पर सुप्रीम कोर्ट का रुख है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट की टिप्पणियों से पीड़िता को शर्मिंदा करना या अपराध को हल्का दिखाना उचित नहीं है। जल्द ही स्पष्ट दिशा निर्देश तय किए जा सकते हैं, है ना। तो ये रेप केस को लेकर के है कि अगर कोई इस तरह की जो घटनाएं घटती हैं तो उसको हल्का नहीं माना जाए, बहुत गंभीर मामला है। इस पर जो है नए दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। अच्छा, नया देखिएगा, ये SC और ST एक्ट के मामले में नए दिशा निर्देश जारी, तो उसमें देखेंगे क्या होता है। देखिए, SC और ST एक्ट अत्याचार मामलों की जांच और गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर केंद्र सरकार दिशा निर्देश जारी करेगी, ताकि जो है इसका दुरुपयोग रोकते हुए पीड़ितों को न्याय मिले। तो देखिएगा, जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि जो किसी भी प्रकार के, चाहे वो एक्ट हो या अधिनियम हो, तो उसमें जो प्रावधान किए जाते हैं, तो उसका जो है मेन मकसद होता है कि जो आम जनता है उसको जो है मतलब अधिक से अधिक जो है उसको सुरक्षित संरक्षित किया जाए, उसको अधिक से अधिक लाभ मिले, और यही जो है मेन उद्देश्य रहता है। तो इसी मामले में जो है कभी कभी होता क्या है कि उस एक्ट का जो है कुछ लोग उसका दुरुपयोग भी कर लेते हैं, जिसके कारण जो है जो अन्य लोग हैं उनको बड़ी मतलब कह सकते हैं प्रॉब्लम आ जाती है, समस्या आ जाती है। तो उसको ये दिशा निर्देश जो है वो जारी किए जाएंगे। अब देखते हैं क्या दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। ये योगी जी का देखिएगा, एक नया खबर है। योगी जी कह रहे हैं कि दंगाइयों को रेड कारपेट नहीं मिल सकता। CM योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दंगा फैलाने वालों के साथ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी और कड़ी कार्रवाई जो है जारी रहेगी। देखिएगा, जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात है, तो वहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी जो हैं वहाँ पर CM हैं, और उनका जो है एक सीधा स्टैंड रहता है कि वहाँ पर जो है दंगा फैलाना जो है बहुत मतलब कह सकते हैं गंभीर अपराध माना जाएगा, और अगर ऐसा करता है कोई भी व्यक्ति, उस पर नरमी नहीं बरती जाएगी। तो ये एक मामला है। अगर दंगा करने वालों को, तो सीधी बात है भाई, उसमें जो है कुछ इस तरह से मतलब क्यों उसमें मतलब कह सकते हैं हिला हवाली की जाए। सीधा मामला है कि उसको जो है सीधा एक्शन लिया जाएगा उस पर। तो ये है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है खबर हमारी, देवी देवताओं व धर्म ग्रंथों के अपमान पर कानून। सरकार धार्मिक व्यक्तियों और ग्रंथों के अपमान पर पहले से मौजूदा कानून को सख्ती से लागू करने पर जोर दे रही है। तो जैसे कि हम जानते ही हैं कि हमारे देश में जो है मतलब बहुत सारे धर्म, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसियन, बहुत सारे ऐसे धर्म हैं जो हमारे देश में जो है अलग अलग धर्मों के मानने वाले लोग हैं, और सभी की जो है अपनी अपनी आस्थाएं और अपने अपने जो है कुछ सिद्धांत हैं जिनके अनुसार जो है वो कार्य भी करते हैं। और उन्हीं को लेकर के अगर उनको कोई धर्म ग्रंथ हो, चाहे वो देवी देवता या उनके किसी भी प्रकार की अगर धार्मिक टिप्पणी या उन पर अपमान किया जाता है, तो उस पर जो कानून है वो सख्ती से जो है उसको लागू किया जाएगा। तो ये बात यहाँ पर बताई गई है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। बंगाल में SIR के दूसरे चरण पर चेतावनी क्या दी गई है, देखते हैं। राज्य सरकार ने दूसरे चरण में संभावित हिंसा को देखते हुए अलर्ट जारी किया और सुरक्षा बढ़ाई, है ना। तो क्योंकि SIR बंगाल में भी हो रहा है, उत्तर प्रदेश में हो रहा है ना। कुल मिलाकर जो है लगभग 12 जो केंद्र शासित प्रदेश और राज्य हैं उनमें 12 हैं, तो वो जो है वहाँ पर SIR का हो रहा है, तो उसी को लेकर के ये खबर है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, जांच समिति द्वारा भ्रष्टाचार का दौरा। एक जांच समिति ने भ्रष्टाचार जुड़े मामले की समीक्षा की और कई अनियमितताओं की रिपोर्ट भी तैयार की है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। खतरनाक ई पटाखों की पहचान। देखिए, ई पटाखे अगर हम बात करते हैं, क्योंकि इनमें चमक वगैरह होती है, तो उसमें जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसा मतलब कुछ फास्फोरस और कुछ जो है मतलब उसमें ऐसी चीज़ें मिलाई जाती हैं जिससे जो है चमक वहाँ पर आती है। तो देखिएगा, इसमें क्या है, चमक बिखेरने वाले ई पटाखे अत्यधिक खतरनाक पाए गए हैं। विशेषज्ञों ने स्वास्थ्य और सुरक्षा पर गंभीर खतरा बताया है। तो उनकी जो है किस तरह से पहचान की जाए, उसमें जो है ऐसा क्या उसमें मतलब क्या उसमें प्रावधान किया जाए जो है इससे कम मतलब उनको जो है खतरा हो, और इस तरह से जो है ये कुछ खबर है ना।
अच्छा नेक्स्ट देखते हैं कि 3000 से अधिक बार गोली चलने पर भी एनएसजी नहीं भेजी गई। जम्मू कश्मीर में भारी फायरिंग के बावजूद एनएसजी तैनात नहीं की गई, जिससे निर्णय जो है सक्रिय प्रक्रिया पर सवाल उठे हैं। तो ये एक सामान्य सी खबर थी। अच्छा हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी हरक्यूलिस विमानों को लेकर के है, जो सर्विस जो है अब क्या होगा देखिए। हरक्यूलिस विमानों की सर्विसिंग अब देश में भारतीय वायुसेना के सैन्य परिवहन विमान हरक्यूलिस जो कि सर्विसिंग अब देश में ही संभव होगी, जिससे समय और धन जो है दोनों की बचत होगी। देखिए हमारे देश में जो है बहुत सारी सेवाएं जो हैं वो मतलब चलती हैं, उसमें से हरक्यूलिस विमान सेवा भी है, जिसमें जो है अब भारत में ही ऐसा होगा कि सैन्य परिवहन जो विमान सेवा है वो भारत से ही संभव जो होगी, है ना। तो इससे जो है धन और समय दोनों बचेगा। अच्छा देखते हैं नेक्स्ट। मतांतरण विरोधी कानून पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। राजस्थान सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने धर्मांतरण विरोधी कानून पर जवाब दाखिल करने का दिशा निर्देश दिया है ना। तो ये एक मतांतरण की बात कर रहे हैं। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। सिंधिया के चुनाव को चुनौती। कांग्रेस के नेता याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के निर्वाचन को चुनौती देने वाली अपील पर नोटिस जारी किया। ये सामान्य सी खबर थी। अच्छा तेलंगाना को लेकर के एक खबर है, देखते हैं तेलंगाना क्या कह रहा है। तेलंगाना का एनजीडीपी लक्ष्य क्या है। तेलंगाना सरकार ने 2047 तक राज्य के एनजीडीपी में 10% योगदान देने का लक्ष्य रखा है और जो है आर्थिक सुधार पर जोर दिया है। यानी जो हमारी नेशनल जीडीपी है, जो उसमें जितना भी मान के मान के चलिए, उसमें जितना भी एक अमाउंट आएगा, जितना भी भाग आएगा, तो तेलंगाना का कहना है कि हम जो है 2047 तक जो है हम नेशनल जीडीपी में जो है हम अपनी भागीदारी जो है वो 10% तक करेंगे। ये एक लक्ष्य रखा गया। देखते हैं क्या होता है ना। तो देखिए अगर हम तेलंगाना देखते हैं तो तेलंगाना किधर है। देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ से ऐसा करके, ये आता है हमारा, ये आता है ऐसे, है ना। तो ये है हमारा आंध्र प्रदेश, और तेलंगाना जो है वो ये है ना। ये है तेलंगाना, ये हैदराबाद है, तेलंगाना हुआ, है ना। और तेलंगाना से नीचे को क्या है अगर हम देखेंगे, यह है कर्नाटका, यह है केरला, यह है तमिलनाडु, यह है कर्नाटक, यह है गोवा, है ना, ऐसा करके, यह है महाराष्ट्र, ऐसा करके। तो इस तरह से कुछ बन जाता है हमारा जो भारत है उसका जो दक्षिणी हिस्सा और थोड़ा सा मध्य हिस्सा है ये। तो ये देखते हैं। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। मुनाफा वसूली से लुढ़का शेयर बाजार। शेयर बाजार को लेकर के है ये खबर। क्या है खबर, देखते हैं कि जो शेयर बाज़ार है, मुनाफा वसूली के कारण जो है शेयर बाज़ार में जो है गिरावट आई है, और जिससे जो है सेंसेक्स 695 अंकों तक गिर गया है ना। तो अगर हम बात करते हैं, देखिएगा हमारे देश के अंदर जो है जो एनएसई और बीएसई हैं, उनके अलग अलग जो सेंसेक्स मतलब जो सूचकांक हैं, जिसमें से एक सेंसेक्स है और दूसरा जो है क्या है हमारा निफ्टी है ना। एक निफ्टी है, एक सेंसेक्स है। तो बीएसई का जो है हमारा वो क्या है, बीएसई का सेंसेक्स है और एनएसई का निफ्टी है ना, निफ्टी। तो इस तरह से दो सूचकांक हैं जो काम करते हैं, और उसी आधार पर जो है बताया जाता है कि शेयर बाजार में क्या किस स्थिति है, गिरावट की स्थिति कैसे हुई, किस तरह से अंक वहाँ पर कितने अंक लुढ़का, कितने अंक चढ़ा, तो ये स्थिति वहाँ पर बताई जाती है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। 6.15 लाख करोड़ रुपए के लोन राइट ऑफ पर, है ना, आरबीआई का था। आरबीआई ने बताया कि वित्तीय संस्थानों ने पिछले 9 वर्षों में जो है लगभग 6.15 लाख करोड़ रुपए के जो है वो राइट ऑफ बट्टे के खाते में डाल दिए हैं, है ना। तो राइट ऑफ किए हैं इन्होंने। अब आरबीआई का ये मानना है क्या मतलब उन्होंने पूरी जांच पड़ताल की होगी, उस आधार पर तो कह रही है ना। तो देखिएगा। अच्छा मेट्रो में एथेनॉल की खुदरा बिक्री। अच्छा मेट्रो में जो एथेनॉल है उसकी बात करें, पेट्रोल में मिश्रण पर एक लेख है जिसमें बताया गया है कि मेट्रो शहरों में एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की खुदरा बिक्री जो है 2.14% बढ़ी है। जैसे कि जानते हैं हम जो है एथेनॉल जो है हमारा पेट्रोल में मिलाया जा रहा है, और लगभग 2025 तक जो है हमारी जो सरकार की मंशा थी कि जो है इसको 20% तक किया जाए, लेकिन अभी जो है ये पूर्णतः अभी 20% तो नहीं हुआ है। तो देखते हैं क्या होता है आगे। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। अमेरिका के साथ 7वें दौर की व्यापारिक वार्ता, भारत और अमेरिका के बीच 7वें दौर की व्यापार वार्ता जो है वो उसकी खबरें हैं, और इसको लेकर के कुछ बताया गया है ना। नेक्स्ट देखते हैं।
राज्य सरकार क्या कहती है, देखिए राज्य के वित्तीय पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि राज्य सरकारें जो हैं कर्जदाताओं के हितों की अनदेखी करके अपने वित्तीय दायित्वों का पालन नहीं कर सकती, है ना। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि राज्य सरकारें जो हैं जो कर्जदाताओं के हितों की अनदेखी करके ऐसा नहीं करेंगी कि जो है अपने दायित्वों का मतलब अपना ही मतलब क्या करें फ़ायदा देखें, ऐसा नहीं करेगी, है ना। तो ये बात है इसमें। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं कि जो विनिर्माण क्षेत्र में एफडीआई की बात, विनिर्माण क्षेत्र में एफडीआई की कमी और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में एफडीआई का हिस्सा बढ़ाने की खबरें हैं। जैसा कि हमने कल भी देखा था कि जो हमारी विदेशी निवेश होते हैं वो दो तरीके से होता है, एक तो होता है हमारा एफडीआई और एक होता है हमारा एफपीआई, है ना। एफडीआई हमारा क्या होता है, देखिए एफडीआई हमारा होता है जो स्थायी निवेश होता है, जैसे कंपनियां खरीद ली, है ना, कंपनियां बना ली या कोई स्ट्रक्चर ऐसा बना लिया, कोई प्रोडक्शन कर रही है उसमें जो है अपना निवेश कर रही हैं, तो वो जो चीज़ें होती है उसमें और क्या होता है उसमें कंट्रोल भी उसमें होता है उस स्थिति का। तो ऐसी कंपनियां क्या होती हैं और ऐसा जो निवेश है वो स्थायित्व होता है क्योंकि वो आसानी से जो है ये बाहर नहीं निकल पाती हैं। और एफपीआई में क्या होता है, एफपीआई में विशेषतः जो है क्या होता है, सिक्योरिटीज जो हमारी प्रतिभूतियाँ उनमें जैसे मान लो शेयर खरीद लिया, बॉन्ड्स खरीद लिए, है ना, या म्यूचुअल फंड के माध्यम से जो है निवेश कर रही हैं, तो ये इनको क्या आता है, ये कभी भी जो है अपना निवेश आसानी से बाहर निकाल सकती हैं। तो इनमें कोई इसको कहते हैं कि ये अस्थायी निवेश होता है एफपीआई, और एफडीआई जो होता है वो मतलब कहते हैं स्थायी होता है। तो ये मतलब कुछ हैं यहाँ पर कुछ खबरें थी। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं आतंकवाद पर जो है अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से अलग होने की रणनीति। जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से अलग हटकर अपने तरीके से आतंकवाद से निपटने की रणनीति पर लेख है ना, तो इसमें बताया गया है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं विधायक पर महिलाओं से ऑनलाइन बदसलूकी का आरोप। केरल के जो एक विधायक हैं उनकी बात हो रही है। केरल के विधायक पर सोशल मीडिया पर महिलाओं के साथ ऑनलाइन बदसलूकी करने का आरोप लगाया गया है। ये एक सामान्य सी खबर है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं जेलेंस्की साहब क्या कह रहे हैं। देखिए, जैसे कि हम जानते ही हैं कि जो है यूक्रेन और रसिया में जो है एक लंबे समय से 2023 से जो है वो लगातार युद्ध चल रहा है, तो उसको लेकर के खबर है। क्या खबर है, जेलेंस्की शांति समझौते के लिए तैयार हैं, है ना। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा शांति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के शांति के लिए तैयार होने की खबरें हैं, है ना। तो ये खबरें पहले दी गई थी इस तरह से। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं ब्रिटिश सिख व्यावसायिक, उस पर जो है प्रतिबंध है। भारत ने खालिस्तानी समर्थक होने के कारण एक ब्रिटिश सिख व्यवसायी पर प्रतिबंध लगाया है क्योंकि, अच्छा देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट खबर देखिएगा कि थाईलैंड को लेकर के है, क्या है। थाईलैंड कंबोडिया में हवाई हमले। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जो है सीमा विवाद के कारण हवाई हमलों की खबरें हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं क्योंकि जो अगर हम बात करते हैं हमारे इंडिया को लेकर, इंडिया को देखते पहले, ये है हमारा इस तरह से जो हमारा पूर्वोत्तर भारत बन जाता है ना। ये हुआ हमारा, ऐसा अगर मान के चलिए, ये हुआ मिजोरम, ये हुआ मणिपुर और ये हुआ नागालैंड और ये है अरुणाचल, है ना, इस तरह से। तो अभी जो ये देश बनता है, ये देखिए, ये जो देश बना ये है म्यांमार, है ना। ये म्यांमार हुआ, इसके बीच में आ जाता है हमारा एक देश और फिर इसके बीच में आता है ऐसे करके ये आ जाता है और एक देश ये आ जाता है और इस तरह से जो है कुछ इस तरह से बन जाता है ऐसे करके, है ना। तो कुछ ये देश हैं जो हमारे जैसे वियतनाम है ना, मलेशिया नीचे आ जाते हैं। कुछ देश ऐसे हैं जो हमें देखने चाहिए कि कहाँ पर हैं, किस स्थिति में बने हुए हैं, वो हमें बहुत ज़रूरी देखना चाहिए, है ना। वियतनाम, ये हमारा जैसे वियतनाम हुआ, अगर हम वियतनाम की बात करते हैं, और ये जो हमारा हुआ बीच वाला, अगर ये देखिए, ये जो हमने बीच वाला बनाया है, अगर हम बात करेंगे, ये तो हमारा हुआ थाईलैंड, और इसके बाद में ये देखिएगा, और ये जो हमने बनाया लाओस करके बनाया, लाओस, है ना। तो इस तरह से लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, ये यहाँ की बात हो रही है। और अगर हम विशेषतः बात देखेंगे तो थाईलैंड और कंबोडिया के बीच की सीमा को लेकर के ये विवाद है। तो उसमें जो है उसके हवाई हमले जो हैं वहाँ पर खबरें बढ़ रही हैं कि उसमें क्या होना है, क्योंकि अगर हम बात करेंगे ऐसे करके बनाया हमने, विशेष रूप से अगर हम जब बना देंगे इसको ऐसे करके वियतनाम, है ना। इसके बाद में अगर हम देखेंगे ये जो बना हमारा कंबोडिया, और इसके बाद लाओस, और इसके बाद अगर हम देखेंगे
यहाँ पर ऐसे करके बना दिया हमने, तो ये बन जाता है हमारा, ये बन जाता है हमारा थाईलैंड। तो इसकी बात कर रहे हैं ख़ास तौर से, ऐसा करके नीचे को आ जाते हैं, है ना। तो इनमें जो है इनकी सीमाओं को लेकर के जो है बड़ा लंबा विवाद छिड़ा हुआ है, और उसी को लेकर के एक खबर है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। 7.5 तीव्रता का भूकंप और सुनामी। जापान के उत्तरी तट पर लगभग 7.5 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके बाद जो है सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। देखिए, जैसा कि हम जानते ही हैं कि जो हमारा ये प्रशांत जो क्षेत्र है, पैसिफिक ओशन, इसकी जो मतलब प्लेटें हैं, उसके किनारों पर जो है बहुत सारे भूकंप की स्थिति बनी रहती है। अगर हम बात करते, देखिए अगर ऐसे ये हमारा इस तरह से बन जाता है ना, ये, और ये जो बन जाता है हमारा ऐसा करके अगर हम बनाएंगे तो ये ऐसे। अच्छा, तो यहाँ है हमारा जापान, है ना, फिलीपींस, ऐसे करके जापान है, फिलीपींस है, इस तरह से बहुत सारे देश हैं, है ना, ये इस तरह से हैं। मलेशिया के कुछ, इंडोनेशिया के आइलैंड्स हैं, है ना, बोर्नियो है। तो इस क्षेत्र में जो है भूकंप बहुत ज़्यादा आता है ना। हम जानते हैं कि ये जो क्षेत्र है, इसमें बहुत ज़्यादा भूकंप आता है। तो उसी की बात की गई है यहाँ पर कि 7.5 तीव्रता का भूकंप और सुनामी जो है जापान के तट पर जो है मतलब आया, और उसकी जो है यहाँ पर चेतावनी दी गई है सुनामी की, कि ऐसा जो है सुनामी की संभावना है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। ईरान और हमास से जुड़े लगभग 2300 ठिकानों पर हमला। और जो है क्या हुआ, इजराइल ने गाजा में ईरान और हमास से जुड़े 2300 से अधिक ठिकानों पर हमला करने की खबर दी है। तो देखिएगा, जैसे मैंने एक बार फिर पहले ही बताया था कि जो हमारी स्थिति है, अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो ऐसे करके ये है हमारा, ऐसे ये कहलाता है हमारा वेस्ट बैंक, है ना, ये हमारा कहलाता है गाजा, ये हमारा कहलाता है यरूशलेम, और ये है तेल अवीव, है ना। तो इस तरह से कुछ बना हुआ है। और ख़ास तौर से देखिए, अगर हम बात करते हैं मतलब करंट स्टेटस में, तो फ़िलिस्तीन जो है, फ़िलिस्तीन ज़्यादातर यहाँ पर है, और कुछ क्षेत्र यहाँ पर जो है, यहाँ पर बासिंदे हैं यहाँ पर, और ये इस तरह से बना हुआ है कुछ देश। और अब ये क्या कह रहे हैं, देखिए ईरान जो है, अगर हम बात करें, ईरान और हमास से जुड़े 2300 ठिकानों पर जो है वो हमला, इजराइल ने गाजा में ईरान और हमास से जुड़े 2300 से अधिक ठिकानों पर जो है हमला करने की खबर दी है। तो देखिएगा, एक लंबे समय से जो है एक मतलब संघर्ष चल रहा है वहाँ पर, इजराइल, फ़िलिस्तीन, ईरान, ये आपस में जो है कुछ चीज़ें ऐसी घटित हुई हैं जो लंबे समय से मतलब अभी तक ख़त्म नहीं हो पाई हैं। तो ये देखिए, हमने कुछ महत्वपूर्ण खबरें, और मैं आशा करता हूँ कि जो इसमें महत्वपूर्ण खबरें हैं वो आपके लिए जो है मतलब लाभकारी सिद्ध होंगी। तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप जो है अपने तक ही सीमित न रखें, उससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर दें। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।